निशा, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी में कोई सच्चा और वफा वाला दोस्त मिल जाता है। मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ। मुझे तुम जैसी सच्ची और हर मुश्किल में साथ देने वाली दोस्त मिली है। सच बताऊँ तो तुझ जैसी दोस्त को पाकर मैं भी खुद को बहुत लकी समझती हूँ। अच्छा, ये बातें छोड़, आज साइकिल चलाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज यार, एक साथ चलते हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं चलती तेरे साथ। यार, मुझे तो साइकिल चलाना ही नहीं आती। कहीं गिर गई तो फिर क्या होगा? मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार, मैं तुझे चलाना भी सिखा दूंगी। एक बार तू दिल बड़ा करके मेरे साथ तो चल। सच में बहुत मजा आएगा। निशा, तेरे कहने पर ये मैं चला रही हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी में पहली बार साइकिल चला रही थी। निशा मेरे साथ थी। बहुत डर लग रहा था, पर सच बताऊं मजा भी बहुत आ रहा था। देखा मेरी जान, कितना मजा आ रहा है चलाने में। तू ऐसे ही डरती थी, अब हम रोज चलाया करेंगे। अरे, ये सामने कौन खड़ा है? अरे, जो भी हो, सामने से हट जाओ प्लीज। अरे सुनो प्लीज, मुझे चलाना नहीं आता। फिर वही हुआ जिसका डर था। मैं सीधा लड़के की पीछे वाली साइड से जा टकराई। ओए माँ, मैं मर गया। बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई है, मुझे बचाओ। यार उजाला, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अगर इसको कुछ हो गया तो हम दोनों पर मर्डर का केस बन जाएगा। खैर, बहुत मुश्किल से हम दोनों ने इस लड़के को सीधा किया। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी खूबसूरत लड़कियों ने मुझे घायल किया है। ये राज अब इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। लगता है आपसे बोला भी नहीं जा रहा। आई एम रियली सॉरी। मैं फर्स्ट टाइम साइकिल चला रही थी, तभी आपसे टकरा गई। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अगर आप कहते हैं तो हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे नहीं, प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। राज का घर पास में ही था। हम उसको घर ले आए। आप यहाँ घर में अकेले रहते हैं क्या? कोई और नहीं रहता आपके साथ? हाँ, मैं अकेला हूँ यहाँ। कोई भी तो नहीं है मेरे पास। मेरे परिवार के सब लोग दूसरे शहर में रहते हैं। मैं यहाँ जॉब करने आया हूँ। ओह, फिर तो आपको हमारी बहुत जरूरत होगी। हमारी गलती के कारण आज आप इस हालत में हैं। हम आपको अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल कर लेना। वैसे हमारा घर पास में ही है। थैंक यू सो मच। आपका दिल कितना अच्छा है। मेरा नाम राज है। प्लीज मोबाइल नंबर के साथ अपना नाम भी बता दें। ओह सॉरी, मैं तो नाम बताना ही भूल गई। मेरा नाम उजाला है। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त निशा है। अरे यार, तूने अच्छा ड्रामा किया है आज उन दोनों के साथ। तू नहीं सुधरेगा। कुछ तो शर्म कर। कॉलेज की सभी लड़कियों के साथ अफेयर चला चुका है। अब तो अपने फ्यूचर के साथ सीरियस हो जा यार। यार अक्षय, क्या लड़की थी यार। उसकी झील जैसी खूबसूरत आंखें जिसमें डूबने को दिल चाहता था। उसके लंबे लंबे बाल, उसकी कोयल जैसी मीठी आवाज। ऐसा जादू किया है उसने
कि अब ये राज उसका दीवाना हो गया है। मैं रात को सोने की कोशिश कर रही थी कि राज की कॉल आने लगी। हेलो। उजाला जी, आप सो तो नहीं रही थी? बस अभी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी आपकी कॉल आ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे तबीयत ही तो ठीक नहीं है उजाला जी। दिल बहुत घबरा रहा है, नींद नहीं आ रही थी, तभी सोचा आपको कॉल कर लेता हूँ। नींद नहीं आ रही थी तो कोई बात नहीं, आप जितनी देर मुझसे बातें करना चाहते हैं करते रहें। राज जी, जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक ये उजाला भी जागती रहेगी। हाय उजाला जी, आपकी इन्हीं बातों ने तो मेरी नींदें खराब कर दी हैं। अरे राज, अब उठ भी जा, दिन निकल आया है और कितना सोएगा। बात सुन, जो तूने काम कहा था वो हो गया है। उजाला की सारी इन्फॉर्मेशन ले आया हूं मैं। भाई मेरे वो पास वाले हॉस्पिटल में हाउस जॉब करती है। अरे यार, आज तो दिल खुश कर दिया है तूने। उजाला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास अपने दिल का इलाज कराने। अरे, इन्हें क्या हुआ है? ये कल रात तक तो ठीक थे। अरे उजाला जी, सुबह ही इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। जब से मेरा दोस्त घायल हुआ है, ना खाता है ना पीता है, बस उजाला उजाला करता रहता है। आप घबराएं नहीं, मैं अभी चेक करती हूँ। अरे, दिल की धड़कन भी नॉर्मल है, सब कुछ तो ठीक लग रहा है, फिर इनकी तबीयत क्यों खराब है? राज देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारी उजाला हूँ, प्लीज अपनी आंखें खोलो। उजाला जी, आप मुझे छोड़कर मत जाएं, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अपना हाथ मेरे दिल पर रखकर देखें, कितना जोर जोर से धड़क रहा है। आप प्लीज इनका ध्यान रखें, मैं अभी इनके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। अरे यार, और कितना बीमारी का ड्रामा करेगा? बस कर दे भाई, कहीं सच में उसको पता चल गया कि तुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब ड्रामा है, तो तेरे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। अच्छा, तो ये सब मिस्टर राज का ड्रामा चल रहा है। मुझे पहले ही इस पर शक हो रहा था, अब तो अपने कानों से इनकी बातें सुन ली है। अब तो तेरी खैर नहीं मिस्टर राज, ये उजाला तेरे साथ वो कुछ करेगी कि तू जिंदगी भर भूल ना पाएगा। आ रही हूँ राज जी, आपकी बेचैन दिल का इलाज करने। राज जी, आपके प्यार का बुखार अब इस टीके से खत्म होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अरे आज तो मर गया, ये तो सच में टीका लगा रही है। उजाला जी, आप क्या कर रही हैं? मुझे टीके से बहुत डर लगता है। अरे राज जी, आप भी बच्चों की तरह डर रहे हैं। एक टीका ही तो है, और वैसे भी इसको लगाने के बाद आपकी बेचैन दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो जाएगी और आपका ये बुखार भी जाता रहेगा।
ओके राज जी, अब मैं चलती हूँ। इस बार ऐसा इलाज किया है कि आज के बाद फिर कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे अक्षय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे पेट में मशीन क्यों चलने लगी है? अरे भाई, टॉयलेट कहाँ है? हाय, मैं मर गया आज। 6 बार जा चुका हूँ। लगता है 7वीं बार फिर जाना पड़ेगा। यार अक्षय, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है जाने की। प्लीज तू मेरे साथ चल। अरे भाई, तुझे कहता था ये प्यार आशिकी का ड्रामा बंद कर दे, पर तूने मेरी एक न सुनी। अरे यार, मुझे क्या पता था वो खूबसूरत डॉक्टर इतनी पत्थर दिल और जालिम निकलेगी। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि घर भी नहीं जा सकता। हेलो। अरे यार, कहाँ बिजी हो? कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। कैसी है तू? अरे निशा, अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। बस वो एक पागल पेशेंट का इलाज चल रहा है, इसी कारण ओवर टाइम लगा रही हूँ। अरे, तू कब से पागल मरीजों का इलाज करने लग गई है? और ये है कौन जिसके लिए तू इतना लेट काम कर रही है? तुझे याद है ना, उस दिन मैं साइकिल चलाते हुए जिस लड़के से टकराई थी, जिसका नाम राज था? आज वो अपने दोस्त के साथ आशिकी का इलाज कराने आया हुआ है। मैंने भी ऐसी दवाई दी है कि अब इस उजाला का नाम लेने से भी घबराएगा। जी मिस्टर राज, तो अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत वीक लग रहे हैं वैसे। जो था सब निकल गया है उजाला जी। अब तो बोलने की भी हिम्मत नहीं है। मैंने तो एक छोटा सा मजाक किया था आपके साथ। मुझे क्या पता था आप इतनी जालिम डॉक्टर निकलेंगी। शुक्र करो, अभी टॉयलेट ही भेजा है तुम्हें। एक और टीका लगा तो सीधा ऊपर ही चले जाओगे। आज के बाद फिर ऐसा ड्रामा मत करना। तुम अभी डॉक्टर उजाला को जानते नहीं हो। तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। फिर घर पहुंचकर बहुत मुश्किल से जान बचाकर आए हैं। यार, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो आज के बाद फिर कभी उस उजाला का नाम नहीं लेना। तू टेंशन मत ले मेरे यार, वो इस राज को अभी जानती नहीं है। इतनी आसानी से मैं भी हार नहीं मानूंगा। फिर एक दिन मैं और निशा साइकिल चला रहे थे। अरे, ये तो वही राज है। क्यों मिस्टर, हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो? क्या एक बार फिर से हॉस्पिटल जाना है? कैसी हैं डॉक्टर उजाला जी? अरे, हम तो ठीक है। ये आपके हाथों में फूल, क्या बात है राज जी? ये आपके लिए लाया हूँ। सुना है लड़कियों को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। अरे, इतना ख्याल करते हैं आप हमारा। वैसे लड़कियों को तो और भी बहुत कुछ अच्छा लगता है। हमें आप जैसे आवारा लड़कों को जूते मारना भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे इतना घमंड अच्छा नहीं होता उजाला जी। मैं इतने प्यार से फूल दे रहा था, आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अरे उजाला, क्या करती हो यार? राज जी इतने प्यार से हमारे लिए फूल लाए हैं। थैंक यू कहने के बजाय तुम उल्टा गुस्सा कर रही हो। थैंक यू सो मच मिस्टर राज, मुझे आपका फूल लाना बहुत अच्छा लगा है। आप सच में बहुत स्वीट हैं, बिल्कुल इस गुलाब के फूल की तरह। आप कितनी अच्छी हैं निशा जी।
अरे राज, लगता है उस उजाला को पाने के लिए मुझे पहले निशा से दोस्ती करनी होगी। तभी राज और निशा एक दूसरे को फोन करने लगे। सारी सारी रात गपशप करते रहते। मैं जब भी निशा को फोन करती तो उसका फोन बिजी जाता। मुझे मालूम ना था कि वो राज से फोन पे बातें करती है। हेलो। निशा जी, आप कितनी अच्छी हैं। मेरी हर बात को अंडरस्टैंड करती हैं, मेरी फीलिंग्स को समझती हैं। एक आपकी दोस्त उजाला जी हैं कि मुझे आवारा समझती हैं। अरे आप टेंशन ना लें, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरी हर बात मानती है। मैं उसको समझाऊंगी कि आप कितने अच्छे हैं, फिर वो आपसे कभी भी गुस्सा नहीं करेगी। अरे राज, लगता है तेरी निशा से दोस्ती काम कर गई है। अब मेरी उजाला मुझे मिल जाएगी। फिर एक रात हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी के कारण मैं लेट हो गई। मैं कार में घर की ओर जा रही थी कि अचानक से मेरी कार खराब हो गई। अरे शिट, इसको भी अभी खराब होना था। रात का टाइम है, यहाँ तो कोई भी आदमी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तभी कार से बाहर निकलकर मैं इधर उधर देखने लगी। दूर दूर तक कोई भी मुझे नजर न आया। फिर अचानक से बारिश बरसने लगी। पहले कम मुश्किल थी कि अब ये बारिश शुरू हो गई है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे ये रात के इस टाइम कार क्यों रुकी हुई है? हो सकता है उनको हेल्प की जरूरत हो। अरे उजाला जी, आप यहाँ? मेरी कार खराब हो गई है। अब तो बारिश भी हो रही है। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं प्लीज? अरे क्यों नहीं, प्लीज आप मेरी कार में आ जाएं। थैंक यू सो मच राज। मुझे बहुत डर लग रहा था। आप तो जानते ही हैं आजकल के हालात को। यू रोड पर रात की तन्हाई में अकेली लड़की का होना कितना खतरनाक होता है। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं। आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं उसकी ऐसे ही हेल्प करता। निशा सही कहती थी। राज सच में बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी फोन करके उनसे सॉरी बोलती हूँ। हेलो। मैं आपको सॉरी बोलना चाहती थी। शायद मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ गलत बोल दिया है। चलो शुक्र है आपको गलती का एहसास तो हुआ। वैसे वो आपका लगाया हुआ टीका मुझे अभी तक नहीं भूला। भूलना भी नहीं चाहिए। वैसे मैं बेचैन दिल वाले मरीजों का अच्छे से इलाज करना जानती हूँ और फीस भी नहीं लेती। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है। कुछ अजीब ही सरप्राइज देती रहती है। एक टाइम था जब मैं उसे आवारा लड़का समझती थी, पर आज कुछ और ही सोच रही हूँ। राज की शरारतें, उसका क्यूट सा चेहरा, उसकी फूलों जैसी मुस्कुराहट, सब बहुत रोमांटिक लग रहा है। फिर एक दिन लगता है आज का दिन बहुत अच्छा होगा। यूं इतनी सुबह आपसे मुलाकात जो हो गई है। राज जी,
मैं तो हर रोज यहाँ आती हूँ निशा के साथ। बस आज उसकी तबीयत खराब थी, तभी मैं अकेली आ गई। वैसे आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी को एक नज़र देखने के लिए यहाँ आया था, वरना आपको तो पता है मैं इतनी सुबह कहाँ जागता हूँ। अच्छा, मैं तो चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आपसे बातें करके लेट हो जाऊंगी। अरे जाते जाते हमारी बात तो सुनती जाएं। आज आप इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल फैंटा की बोतल की तरह। मैं रात को आपके फोन का इंतजार करूंगी। अरे वाह, उजाला जी मेरे फोन का इंतजार करेंगी। राज, लगता है तेरा जादू चल गया है। फिर रात को ये राज का बच्चा अभी तक फोन क्यों नहीं कर रहा? वैसे तो बड़ी बड़ी आशिकी की बातें करता है। बोला भी था उसे फोन करने के लिए। मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। तभी अचानक से राज की कॉल आ गई। हेलो। उजाला जी, कहीं लेट तो नहीं हो गया आपको कॉल करने में? पूरे 2 घंटे लेट हैं आप। क्या आप मेरे फोन का इंतजार कर रही थीं? नहीं तो मैं भला क्यों इंतजार करने लगी आपके फोन का? मैं तो वैसे ही कह रही थी। सब जानता हूँ डॉक्टर उजाला जी। चलो देखते हैं कब तक आप मुझसे अपने दिल की बात छुपाती हैं। इधर हम फोन पर बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ निशा राज को कॉल कर रही थी। ये राज का नंबर क्यों बिजी जा रहा है? इस टाइम तो वो मुझसे बातें करता है। राज, मेरा फोन अटेंड करो, मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुमसे बात किए बिना मैं सो नहीं पाऊंगी। फिर अगले दिन। अरे ये सुबह सुबह कौन आ गया? अरे निशा जी, आप यहाँ? आप इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? मुझसे दोस्ती करके अब दिल भर गया है क्या? मुझे लगता है उजाला तुम्हारे बारे में सही कहती है, तुम अच्छे नहीं हो। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे एक तो आप लड़कियां गुस्सा जल्दी करती हैं। प्रॉमिस आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं लड़कियों का दिल नहीं तोड़ता। चलें बाहर, आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ। तभी राज और निशा रेस्टोरेंट चले गए। निशा को राज से प्यार हो गया था। राज, तुमसे कैसे कहूँ अपने दिल की बात? तुम मेरी यादों, मेरे सपनों में आने लगे हो। तुम्हें ना देखूं तो चैन नहीं आता। फिर एक दिन। पहली बार मेरे कहने पर आप मुझसे मिलने चली आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे डर था कहीं एक बार फिर से आप बीमार ना हो जाएं, तभी आपका दिल रखने के लिए आ गई। उजाला जी, हम तो आपको कब से दिल दे बैठे हैं। एक आप ही हैं जो दिल की बात कहने से शर्मा रही हैं। पता नहीं ये लड़कियां अपने प्यार की बात करने में इतना टाइम क्यों लेती हैं। वो इसलिए कि आजकल लड़कों पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तुम लड़कों का दिल बदलने में 1 मिनट भी नहीं लगता। हमें बेवफाई से डर लगता है। वैसे सच बताऊं, ये आजकल की लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं।
एक ही टाइम में 10-10 बॉयफ्रेंड्स बनाए होते हैं। उजाला जी, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। इस दिल पर आपका नाम लिखा है। पहली बार किसी से प्यार हुआ है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ वो बात। थोड़ी शर्म आ रही है, आप खुद ही समझ जाए ना। मेरे दिल की धड़कन क्या कहती है। जब वो पास होता है तो यूं लगता है जैसे सारी दुनिया की खुशियां मिल गई हों। फिर रात को बारिश बरसने लगी। ऐ बरसात गवाह रहना, आज अपने दिल की बात कह दी उसे। ये भी बता देना उसे कि अब तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। मेरी आंखों को इंतजार रहता है तेरी एक झलक देखने का। ऐ बारिश जरा पूछ कर आना उससे अपने दिल की बात। जब बता दे तो एक बार फिर से बरसने आ जाना। फिर एक दिन, हेलो। अरे यार, आजकल मैं इतनी खुश हूं कि तुझे बता नहीं सकती। तू तो मेरी जान है। तू खुश है, तू समझ ले मैं भी खुश हूं। पर बात क्या है वो तो बता। अरे ऐसे नहीं बताऊंगी, इंतजार करने का भी कुछ अपना ही मजा है। मैं तेरे पास आऊंगी तो तुझे सब बता दूंगी। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। जब तू आएगी तो तुझे मैं भी अपने दिल की बात बताऊंगी। यार अक्षय, अजीब मुश्किल में आ गया हूँ। मैंने तो उजाला को पाने के लिए निशा से दोस्ती की थी। मुझे क्या पता था वो मुझसे प्यार करने लगेगी। अब क्या करूं यार, मैं उजाला से प्यार करता हूँ। भाई मेरे, सच सच बता दे उसे, कहीं और प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे शुक्र है तू आई तो सही। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी कि कब तू आएगी और मैं तुझे अपने दिल की बात बताऊंगी। अच्छा जी, लगता है मेरी रानी को किसी से प्यार हो गया है, तभी तो इतनी खुश नजर आ रही है। पर हाँ, पहले मैं अपने दिल की बात बताऊंगी, फिर तू बताना। अरे यार, हम दो दिल और एक जान हैं। चल पहले तू बता दे। उजाला, बात यह है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। तू भी जानती है उसे। ये वही लड़का है राज, जिससे तू साइकिल से टकराई थी। निशा के मुंह से ये बात सुनकर तो ऐसे लगा जैसे मैं अभी मर जाऊंगी। मेरी जान, क्या सोचने लग गई हो? अरे कुछ नहीं, तुम राज से प्यार करती थी और तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या राज भी तुमसे प्यार करता है? अरे उजाला, सच बताऊं तो मैंने उससे भी अपने दिल की बात बताई ही नहीं। कोई ऐसी रात नहीं जब हम फोन पर बात ना करते हो। मुझे विश्वास है कि वो भी मुझसे प्यार करता है। चल अब तू बता अपने दिल की बात। कैसे बताऊं निशा तुझे, जिससे तू प्यार करती है मैं भी उसी राज से प्यार करती हूँ। अरे कुछ नहीं मेरी जान, मैं तो ऐसे ही तेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। मैं जिस राज से प्यार करती हूँ, मेरी जान, मेरी सबसे अच्छी दोस्त निशा भी उसी राज से प्यार कर बैठी है। अब क्या करूं? मैं निशा को दुखी नहीं देख सकती। मुझे अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी।
तभी राज की कॉल आने लगी। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था। ये उजाला मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तभी उसका टेक्स्ट मैसेज आया। लिखा था, जान प्लीज अटेंड माय कॉल। मैं फोन ऑफ करके सारी रात रोती रही। जिस राज को पाने के लिए सपने देखती थी, जिससे बातें करके मन को खुशी मिलती थी, जिसको देखने से मेरी आंखों में ठंडक महसूस होती थी, आज उसी राज को इग्नोर कर रही थी। शायद मैं प्यार के हाथों हार गई थी। इधर राज भी सारी रात जागता रहा, मेरी कॉल का इंतजार करता रहा। मुझसे बात किए बिना उसको नींद नहीं आती थी। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में एक बार फिर से राज की कॉल आने लगी। हेलो। उजाला, तुमने मेरा फोन अटेंड नहीं किया। मैं सारी रात तुम्हें कॉल करता रहा। राज, मैं अभी बिजी हूँ हॉस्पिटल में, बाद में बात करेंगे। ओके बाय। कुछ तो बात है। उजाला मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ उससे मिलने। राज, तुम अभी चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैं यहाँ हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, पेशेंट्स को भी देखना होता है। उजाला, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये राज तुमसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। राज, मुझे भूल जाओ। हमारी मोहब्बत के सपने अधूरे थे। शायद किस्मत में हमारा प्यार नहीं था। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। उजाला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर ऐसी बेवफाई वाली बातें क्यों कर रही हो? हाँ, प्यार करती थी तुमसे, पर अब नहीं करती। अच्छा होगा तुम भी मुझे भूल जाओ। प्यार के सपने दिखाकर आज कहती हो कि तुम्हें भूल जाऊं। ऐ बेवफा, सुन ले, अगर तुझे पाना मेरी किस्मत में नहीं, तो फिर तुझे भूलना भी मेरे बस में नहीं। राज, मुझे बेवफा मत कहो। काश मैं तुम्हें अपना दिल दिखा सकती, जिसकी धड़कनों में आज भी तुम बसे हो। काश तुम्हें बता सकती अपनी बेबसी की हालत, जो तुमसे बिछड़कर मेरी हो गई है। आज ये दिल खून के आंसू रो रहा है। हेलो राज, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। पहली बार अपने दिल की बात तुम्हें बताने जा रही हूँ। राज, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। निशा की बात सुनकर राज ने बात किए बिना कॉल कट कर दी। अरे, राज ने मेरी कॉल क्यों खत्म कर दी? आज पहली बार उससे दिल की बात बताई। कहीं वो किसी और लड़की को पसंद तो नहीं करता? मैं फिर से उसको कॉल करती हूँ। राज, मेरा फोन अटेंड करो प्लीज। मुझसे बात करो। तुम मेरा दिल इस तरह नहीं तोड़ सकते। निशा जी, मुझे माफ कर देना। मेरा भी दिल टूटा है। जानता हूँ आपकी फीलिंग्स को। मैं क्या करूँ, ये दिल किसी और को चाहता है। आपको सच बताकर दुखी नहीं करना चाहता।
हेलो निशा मेरी जान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उजाला, राज मुझसे बात नहीं कर रहा। आज उससे अपने दिल की फीलिंग शेयर की है। जाने क्यों वो मुझे इग्नोर कर रहा है। उजाला, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो किसी और से प्यार ना करता हो। निशा, तुम्हारा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अभी रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। मैं कल सुबह राज से खुद बात करूंगी। निशा राज की हो जाए, इसलिए तो मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दी है। पर कैसे करूंगी बात उससे? वो तो मुझे बेवफा समझता है। मैं निशा को दुखी नहीं देख सकती। राज से बात करना होगी। भी मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज किया, राज, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। राज, जानती हूँ तुम मुझे बेवफा समझते हो। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, पर सच क्या है ये आज भी तुम नहीं जानते। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, जिस तरह तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मजबूर थी, क्या करती? जब मुझे पता चला कि निशा भी तुमसे प्यार करने लगी है, तभी फैसला किया। मैं अपने प्यार के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त निशा का दिल नहीं तोड़ सकती। हम बहनों की तरह एक दूसरे से प्यार करती हैं। मैं निशा से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। उजाला, तुम मेरी जान हो। तुम्हारे बिना किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। राज, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज, तुम्हें उस प्यार का वास्ता, मेरी बात मान लो और निशा को अपना लो। निशा से शादी के बाद भी आपको भूल नहीं पाऊंगा। आप क्यों हम दोनों की लाइफ बर्बाद करना चाहती हैं? वक्त के साथ साथ सब भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगी। प्लीज वादा करो, तुम निशा से शादी करोगे। उजाला जी, आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं निशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर हाँ, आपको भूलने का वादा नहीं कर सकता। यार, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये तू क्या करने जा रहा है? भाई मेरे, इस तरह तुम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जानता हूं यार, क्या करूं? उसने अपने प्यार की कसम दी है। तभी राज ने निशा को फोन करके कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही निशा बहुत खुश हो गई। आज तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। राज से शादी, ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। हेलो उजाला, आई लव यू। मेरी जान, अभी राज की कॉल आई है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। जानती हूँ अगर तुम उससे बात ना करती तो वो कभी मेरी फीलिंग्स को ना समझ पाता। निशा, तुझे कैसे बताऊं? तुझे खुश देखना चाहती थी, तभी अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। मुझे निशा को सब बात बताना होगी, वरना उन दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तभी अक्षय के कहने पर निशा उससे मिलने चली गई। फिर अक्षय ने निशा को राज और उजाला के प्यार की सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर निशा बहुत दुखी हो गई। उजाला, तुम मुझे खुश देखने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने चली थी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं भला कैसे खुश रह सकती थी दो प्यार करने वालों को जुदा करके? जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, तभी ऐसा करने जा रही थी।
पर ये निशा भी तुमसे प्यार करती है। तुम्हें अपने हाथों से उस राज की दुल्हन बनाऊंगी। तभी राज और मेरी शादी हो गई। कहते हैं ना, हर किसी को उसका प्यार नहीं मिलता, कहीं ना कहीं किसी का दिल टूट ही जाता है। निशा का सच में दिल टूट गया था और वो हमें छोड़कर विदेश चली गई।